अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए ड्रिंक। तो मैं एक एक करके ड्रिंक सिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप भी आसानी से देख लें। तो आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज स्क्वाश। तो आपको पता है ऑरेंज स्क्वाश बनाने के लिए हमें ऑरेंज की ज़रूरत होती है, और एक अदद मेरे पास बड़ा है, लेकिन मैं आगे आगे बताऊंगी कि आपने कितना लेमन लेना है और कितने लेमन आप डालेंगे तो उससे कितने टेबल स्पून बनेंगे। मैंने एक ले लिया, मुझे पता है इसमें से 3 टेबल स्पून निकल आएंगे, ये माशाल्लाह से बड़ा है। अब सबसे पहले मैंने ये देखें मेरे पास एक स्टीमर है, इसमें मैंने पानी डाल के तो रख दिया है। ठीक है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो परेशान नहीं होना, आपने एक देगची लेनी है, उसमें पानी डालना है। कोई छोटा सा जैसे माइक्रोवेव का स्टैंड होता है वो लेके उसके अंदर एक बाउल रख के, इसका स्टील का या सिल्वर का, तो उसके अंदर ये जो छिलके मैंने उतारने हैं ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये आगे आगे बताती हूँ। ये बस मैं अभी बता रही हूँ कि ये स्टीमर जरूरत है इसलिए मैंने ये रखा है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑरेंज को ऐसे करना है, ऐसे ये गोल कटिंग कर लेनी है इसकी। और इसका हम कोशिश करती हूँ मैं कि इसका गोल का गोल छिलका जो है ना पूरे का पूरा उतर जाए, ऐसे उतर जाएगा वैसे। और आप भी ऐसे ही उतारिएगा कोशिश करके। ये देखें ये उतर गया। ये छिलका हमने वेस्ट नहीं करना, ये छिलका हमें चाहिए। और स्टीमर भी मैंने इन्हीं छिलकों के लिए रखा है। ये 2 माह तक इस जूस को आप यूज कर सकते हैं। एक तो रमजान का माह होगा और जो बाकी बच जाएगा वो अगले महीने आपका यूज हो जाएगा। ये देखें इसी तरह मैंने सारे के सारे, एक मैं और दिखा देती हूँ तो मैं फिर खुद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब हो जाता है ये इसी तरह गोल मैंने इसको करना है। लेकिन ऑरेंज को नहीं मैंने काटना, सिर्फ छिलके तक मैंने इसका काट लगाना है। अगर थोड़ा बहुत ऑरेंज को भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है। लेकिन हम ऑरेंज का छिलका ज़रा हमें ये पूरा मिल जाएगा तो इजी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बनाने में आसानी होगी ज़रा। ये देखें दूसरी साइड से भी उतर रहा है, थोड़ा ऑरेंज कट गया ना उस वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ऐसे हमने उतार लिया इसको भी, नीचे वाला हिस्सा भी हमने ऐसे ही उतार लेना है। थोड़ी सी मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी, जब हमने 2 महीने बैठ के खाना है या पीना है एक चीज़ को, तो फिर एक दिन के लिए तो थोड़ी मेहनत जो है ना वो बनती है। ये इसी तरह मैं सारे के सारे, मेरे पास 2 किलो हैं तो हमारे इधर केजी के हिसाब से मिलते हैं, मेरे पास 2 केजी हैं, तो मैं सबका इसी तरह छिलका उतार लेती हूँ। तो फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। ये देखें सारे छिलके मैंने अलग कर लिए हैं और ऑरेंज मैंने अलग कर ली हैं। और हमारे इधर ना ऑरेंज का छिलका जैसे पाकिस्तान में मौसमी का होता है ना, बहुत हार्ड होता है, तो मेरे से सारे इस तरह नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इनके इस तरह पीस कर लिए, जैसे साइडों पे हम कट लगाते हैं ना, तो इस तरह भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। हमें तो इसके छिलके चाहिए, और किस तरह चाहिए वो मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने स्टीमर रखा हुआ है, आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपने क्या करना है। ये छिलके इस तरह रख के आपने इस तरह इनको उल्टा रख दे, इस तरह ऊपर नीचे भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम। इस तरह रख के जो उनका वाइट पार्ट है आपने नीचे की तरफ रखना है। ऊपर नीचे भी आएंगे तो ये फिर भी स्टीम हो जाएंगे। इस तरह सारा के सारा जो है ना आपने इस तरह कर लेना इसको। कोई ये सीधा भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उल्टा रखेंगे तो ज़रा हमारा फ़ायदा जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, ये सारे छिलके मैंने इस तरह कर दिए हैं। इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और एक साइड पे मैं अभी ये जो मेरे पास ऑरेंज है इनका मैं जूस निकाल लेती हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास जूसर नहीं है तो परेशान नहीं होना, वो ब्लेंडर में डाल के इसको तो स्ट्रेन कर लें, तो वही रिजल्ट आएगा आपका और उसी तरह जूस निकलेगा। ठीक है, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर ना होता तो जाहिर बात है।
सारे का सारा मैंने निकाल लिया है। मैं फिर बताती हूँ, अगर किसी के पास जूसर नहीं है तो वो ब्लेंडर में इनको छोटे छोटे पीस करके ब्लेंडर में डाल के तो इनको ब्लेंड करेगा तो इसका जूस निकल जाएगा और फिर इसको स्टेन कर लें। तो मैंने जैसे ही निकाला है, मुझे स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ स्टेन हो गया, मेरे पास सिर्फ जूस आया। और ये जो मेरे पास ऑरेंज है ये विदाउट सीड्स हैं, इधर विदाउट सीड्स भी मिलते हैं और विद सीड भी मिलते हैं। तो पाकिस्तान में तो सीड्स होते हैं। तो चलें अब अगला स्टेप जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। ये ऑरेंज के जो छिलके मैं बॉयल कर रही हूँ और इन छिलकों को अब मैं निकाल दूँ। और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये पहले ये बहुत हार्ड थे। हमारे इधर ऐसे होते हैं जैसे मौसमी के नहीं होते, वैसे होते हैं। इन सब को मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। इनको मैं इस तरह रखती हूँ। मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के बाद फिर राहत भी आपको ही मिलनी है ना। जिन्होंने बनाना है फिर पीना भी तो उन्होंने, मुझे भी उन्होंने उड़ानी है। इस तरह मैं सारे के सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये देखें, आपने ध्यान से अपने हाथ को नहीं जलाना। अगर आप गर्म लगता है तो थोड़ा सा आप इसको हल्का सा ठंडा कर सकते हैं। इस तरह करके ये जो बीच में वाइट पार्ट है ना इसका, ये हमने निकाल देना है। ये बहुत गर्म है कि मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। 1 मिनट, मैं ये पेपर ले लूँ, इसके साथ इसको पकड़ती हूँ कि मेरे से गर्म चीज़ें ज़्यादा जो होती हैं ना वो नहीं पकड़ी जाती। ये वाइट पार्ट जो है ना वो सारे का सारा हमने अलग कर देना है, अच्छे तरीके से उसको निकाल देना क्योंकि ये कड़वा होता है। अगर किसी से नहीं ये गरम गरम पकड़ा जाता मेरी तरह तो थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज में रख के नहीं करना। हल्का हल्का वार्म होगा तो इजी उतर जाएगा ना। जहाँ जहाँ भी आपको इसका वाइट पार्ट नज़र आए आपने उसको अच्छे तरीके से जो है ना रिमूव कर देना है। ये देखिए, ये देखिए मैंने सारे का सारा जो है ना वाइट पार्ट उतार दिया। ये जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। इस तरह मैं सारे के सारे ये जो वाइट पार्ट है ना रिमूव कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ क्या करना है आगे। अब ये देखें, ये मैंने छिलकों से अच्छे तरीके से उतार लिया है वाइट पार्ट उनका। ये देखें, तो अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी डाल दूँगी। 1 कप मैंने डाल दिया और 1 कप मैंने वो पहले से डाल दिया था और 1 कप मैंने आपके सामने डाला। और अब इसको इसमें मैं बॉयल होने दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। और जो पाकिस्तान में ऑरेंज होते हैं उनका आपको पता है छिलका जो होता है वो इतना हार्ड नहीं होता। तो आप लोगों ने 5 मिनट से ज़्यादा उसको स्टीम नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट, 5 या 6 मिनट आपने स्टीम करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। इनका छिलका हार्ड था इसलिए मैंने इनको 10 मिनट किया। तो अब इनको मैं 5 से 6 मिनट तक जो है ना इनको बॉयल कर लूँगी, ठीक है। और जब ये उबल जाते हैं तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपने क्या करना। अब ये देखें, इसके अंदर मैं ऑरेंज का पल्प भी डालूंगी। तो ये मैं पल्प निकाल लूँगी इस तरह ना, इनका ऊपर जो ये बारीक सा छिलका होता है इनको उतार लूँगी। और पाकिस्तान में तो इनमें सीड्स भी होते हैं, वो भी आपने निकाल लेने हैं क्योंकि सीड भी जो है ना वो कड़वा कर देते हैं। ये अच्छे से आपने निकाल के इनका पल्प सिर्फ इस तरह ये निकाल लेना है। मैं 2 इंच का निकाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं और कम भी निकाल सकते हैं। मेरे पास 2 किलो का जूस है, जितना भी निकला है आपके सामने ही है। ये अच्छे से जो है ना आपने इसको छील के इसका पल्प निकाल लेना है। स्किन इसकी रिमूव कर देनी है अच्छे से। ये देखिए ऐसे।
ये देखिए, ये इसकी मैंने जो स्किन है ना निकाल दी है। तो बस इसी तरह मैं पूरे के पूरे ऑरेंज का जो है ना पल्प निकाल लूँगी। ये ऑरेंज का मैंने पल्प भी निकाल लिया, मैंने 2 ऑरेंज का निकाला, ठीक है। और ये देख लेते हैं हम इसका पानी। देखिए अब ना हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ये ठंडा हो जाए, उतनी देर में हम चाशनी जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। मेरे पास 2 किलो ऑरेंज का जूस था ना, 2 किलो माल्टो का, तो 2 किलो के लिए ना 1 किलो शुगर पड़ती है। 1 किलो में आधा किलो और 2 किलो में 1 किलो। एक किलो शुगर है और आधा किलो पानी डाल देंगे हम। और ये मेरा 250 का कप है, इसमें मैंने आधा लीटर पानी डाल दिया है। अब इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। पाकिस्तान में शुगर जो है वो अक्सर गंदी होती है, और जब ये मिक्स हो जाए ना, पानी में शुगर मिक्स हो जाए, तो उसके अंदर आप 2-3 टेबल स्पून दूध के डाल दें, और ऊपर जितना भी गंद होगा वो सारे का सारा उतर जाएगा, और आपकी जो चाशनी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये एक तरफ चाशनी बन रही है, और दूसरी तरफ ये जो अब छिलके हैं ना जिनको मैंने बॉयल किया हुआ है, इनको मैंने ब्लेंड करना है, ठीक है। इनको अच्छे से हमने ब्लेंड करके ना, ये पानी भी इसी में मैं डाल दूंगी, इसी पानी में हम ब्लेंड कर लेंगे इसको। इनको मैं ब्लेंड कर लूँ। एक तरफ मेरी चाशनी जो है ना वो बन रही है, देखें। उतनी देर में हम ये छिलके जो है ना इनको ब्लेंड कर लें। अब मैं इन छिलकों को ब्लेंड कर लूँगी। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। ये जो छिलके हैं मैंने इनको ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ये अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। तो अब इनको देखें, ये छिलके मैंने ब्लेंड कर ली हैं। अगर आपके ऑरेंज के बाहर वाले छिलके का कलर इतना अच्छा नहीं है, तो आप इस टाइम ब्लेंड करते हुए इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना भी डालेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। अब ये देखें, ये मेरी चाशनी इस तरह बन गई है। अब इसके अंदर मैंने इसको स्टेन करना है, ऐसे नहीं डालना। और इस तरह सारे के सारे छिलकों को स्टेन कर लेंगे। देखिए कोई इसमें से कोई गुठली नहीं निकली, लेकिन हमने अपनी तसल्ली भी कर ली है, और इसका तरीकाकार भी यही है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना डिज़ोल्व होता जाएगा। जब मैंने डाला था तो तब बहुत ज़्यादा थे इस तरह। तो अब देखें, अब ये ख़त्म हो रहे हैं, ये थोड़े से रह गए हैं इसके। ये एक पल्प है, और इससे इसकी बहुत अच्छी ऑरेंज की खुशबू आ रही है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। बस आपने वाइट पार्ट जो है ना वो प्लीज़ आपने ध्यान से निकालना है, और जो पाकिस्तान के ऑरेंज है उनको 5 मिनट आपने स्टीम करना सिर्फ। मैं बार बार इसलिए बता देती हूँ कि आप लोग मेहनत भी करेंगे और मटेरियल भी लगाएंगे, तो कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसको आप जो आप बना रहे हैं या जो मैं बना रही हूँ, 100% आपको उसका जो है ना वो मिलना चाहिए रिजल्ट। बस इसी तरह इसको मैं चलाती जाऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम हमने ऑरेंज जूस इसमें शामिल करना है। ऑरेंज जूस हमेशा एंड पे शामिल करते हैं,
और पल्प भी एंड पे करना है और लेमन भी जो है ना हमने, ये 3 चीज़ें हमने एंड पे करनी है। पहले इसको हम पका लें। ये देखिए इसको मैंने 10 मिनट पकाया। 10 मिनट पकाने के बाद ये छिलका है, शुगर सिरप और छिलका, और इसके बाद इसमें मैं ऑरेंज जूस डाल दूँगी। इसको भी हम पका लेंगे। ये मेरे पास लेमन है, इसका मैं एंड पे मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपने 3 टेबल स्पून लेमन के डालने हैं, रस 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है आपने इसमें। तो ये मेरा 3 टेबल स्पून है। तो जब मैं डालूँगी फिर आपको बताती हूँ कब डालना है। अब इसके अंदर मैं लेमन का रस डाल दूँगी। ये 3 टेबल स्पून आपने डालने हैं। और साथ ही ये जो पल्प है हमारे पास ऑरेंज का, वो डाल दें। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर मैं बताऊंगी आपने चूल्हा कब बंद करना है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। इसको मैंने 5 से 6 मिनट पकाया, क्योंकि जब लेमन जूस डाल लें, पल्प डाल लें और लेमन का रस डाल लें तो फिर इसको ज़्यादा नहीं पकाते, क्योंकि ऑरेंज जूस डालने के बाद ज़्यादा पकाएं तो ये फिर कड़वा हो जाता है। जो इसमें बिटरनेस होती है वो फिर कड़वाहट में बदल जाती है, मज़ीद बिटर हो जाता है ना। वैसे तो खट्टापन होता है ना जो। अब इसको चूल्हे से मैं हटा दूंगी और थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दूंगी। फिर जो ही ठंडा होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हमने बनाना है। इसको बोतलों में डाल के आप 2 माह के लिए फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखना। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ कैसे आपने। और ये मिक्स मैंने कर दी है, और अब आप पिएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये कैसा बना है। ये रमदान का ड्रिंक है। अभी मैं एक लाई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ साथ आपके साथ रमदान की रेसिपी और ड्रिंक जो है ना मैं शेयर करती जाऊँगी कि हम रमदान में कौन कौन से ड्रिंक जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी जो है ना ऑरेंज जूस की, स्कॉश की, लेमन स्कॉश है, क्योंकि वही थोड़ा सा गहरा होता है। ये देखें अब ठंडा हुआ है तो गहरा हो गया है। तो अभी इतना ठंडा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो मैंने कहा प्रेजेंटेशन भी कर दूं और आप लोगों को दिखा भी दूं कि ये कैसा। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आई होप कि आपको मेरी ऑरेंज स्कॉश की रेसिपी जो है ना पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अगली एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।